नमस्कार। एक बार आप ज़रा गौर से उन चीज़ों को देखिए जो हमारे समाज में कमज़ोर कौन है, गरीब कौन है, सताया हुआ कौन है, माली हालत किसकी है और अच्छे हालात में कौन है। आपको बड़ी बारीकी से चीज़ें समझ में आएगी। वे लोग अभी भी कमज़ोर बने हुए हैं जिन्होंने एजुकेशन नहीं लिया। जिनके पास एजुकेशन नहीं था वो अभी भी दबे कुचले रह गए, और जिसने एजुकेशन लिया, जो पढ़ा लिखा, उनकी हालत अच्छी होगी। कारण क्या है? सदियों से समाज के एक विशेष वर्ग ने एक खास वर्ग को शिक्षा से वंचित रखा, और जब शिक्षा से वंचित रखा तो निश्चित रूप से उसकी जीवन पद्धति में और जीवन स्तर में कोई सुधार नहीं आएगा, क्योंकि सुधार के लिए आपको शिक्षा और आर्थिक क्षमता चाहिए। और आर्थिक क्षमता तभी बढ़ेगी जब आप शिक्षित होंगे, जब आपके पास ज्ञान होगा, नॉलेज होगा, बुद्धि होगा, अकल होगा, तो आप बढ़ेंगे। अगर आपने इन चीज़ों को नहीं अपनाया, अगर आपने शिक्षा ग्रहण नहीं की, तो निश्चित रूप से आप दौर में पीछे रह जाएंगे। फिर आप आर्थिक रूप से कमज़ोर होंगे, फिर समाज में कुचले जाएंगे, फिर आपका कोई सामाजिक अस्तित्व नहीं रहेगा। अब सवाल है, जो आखिर ऐसा स्थिति पैदा ही क्यों हुआ? तो हम जानते हैं कि हमारा समाज जातियों में बटा है, और सदियों से एक खास वर्ग के लोगों ने एक खास वर्ग के लोगों को काफ़ी सताया है, और उसे खास करके शिक्षा से वंचित रखा है, क्योंकि एक वर्ग विशेष के लिए आरक्षित था और बाकी के वर्ग शिक्षा को ग्रहण नहीं कर सकते थे, और सबके काम बटे हुए थे, और काम में शिक्षा का इम्पोर्टेंस नहीं था। जो लोग तरह तरह की चीज़ें बना रहे थे, जो आविष्कार कर रहे थे, जो खोज कर रहे थे, उन्हें भी जातीय व्यवस्था में नीचे रखा गया। मतलब कभी उनकी महत्ता को स्वीकार नहीं किया गया। वे लोग जो सत्ता के साथ हमेशा चिपका रहते थे, जो राजाओं के खुशामदीद थे, जो उनके आगे पीछे लगे हुए थे, उनका विकास हुआ। और वे लोग जो ईमानदारी से अपने काम को कर रहे थे, उनका विकास नहीं हुआ। भीमराव अंबेडकर ने भी कहा है कि शिक्षा वह शेरनी का दूध है जो पिएगा दहाड़ेगा। तो आप सबसे आग्रह है कि आप दुनिया की तमाम बातों से अलग होकर के अपना भविष्य और बच्चों की भविष्य के लिए शिक्षित होने का निर्णय लीजिए, और बच्चे को शिक्षित कीजिए। बोलना सीखिए। जब तक आपके मुंह में जुबान नहीं आएगी, आपके भीतर ताकत नहीं होगा, जब आपके भीतर शिक्षा नहीं होगी, तो आप हमेशा दबे कुचले बने रहेंगे और दूसरे के द्वारा सताए जाएंगे। तो ज़रूरी है कि हम ये छोटी छोटी बातों में जो हमको उलझा के रखता है, कई सारी बातें हैं, पड़ोसी का डर दिखाना, हिंदू मुसलमान का भेदभाव बताना, हर समाज हर जाति में दूरी पैदा करना, जो हमारे समाज के कुछ लोग इन कार्यों को बड़े बखूबी से कर रहे हैं और हम जिसे समझ नहीं पाते हैं। इन चीज़ों से बचना है। समाज को बांटा जा रहा है, समाज में नफरतें पैदा की जा रही है, और इससे फ़ायदा एक वर्ग विशेष को होता है, जो हमको बांटता है, उलझाता है, और फ़ायदा खुद ले जाता है। आपको बच्चों को, हमारे बच्चों को दंगाई बनाया जाता है, उसे तरह तरह की ट्रेनिंग दी जाती है, तरह तरह के ग्रुप से जोड़ा जाता है। और ज़रा आप एक बार गौर करके देखिए, इन तमाम ग्रुप का लीडर कौन है? तो लीडर कोई और है, और हमारे बच्चे हो कर रहे हैं, हल्ला कर रहे हैं, हंगामा कर रहे हैं और जेल में जा रहे हैं। तो हमें इन चीज़ों से बचना होगा, और हमें अपने बच्चों को भी इन चीज़ों से बचाना होगा। ये कोई सामाजिक कार्य नहीं कर रहे हैं, ये अपनी बेनिफिट के लिए दूसरे का इस्तेमाल कर रहे हैं, और आम बच्चे इसी इस्तेमाल में पिस रहे हैं। उनके सामने शिक्षा नहीं है, रोज़गार नहीं है, काम नहीं है, तो क्या करेंगे? बैठे इधर से उधर फालतू की चीज़ों में उलझे रहेंगे और अपना नाश करते रहेंगे। धन्यवाद।